हेलो दोस्तों, अमित गोस्वामी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग शून्य से शिखर बैच का एक्सरसाइज 1 विभाज्यता का नियम नंबर सिस्टम का जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम लोग आज विभाज्यता का नियम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम यानी होता क्या है, किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्याओं से विभाजित करना यानी भाग देना ही विभाज्यता का नियम कहलाता है। तो चलिए देखते हैं हम बारी बारी से सभी संख्याओं को। पहले है विभाज्यता का नियम में दो से विभाज्य या दो से विभाज्य संख्याएं, दो से विभाज्य संख्याएं या दो से विभाज्यता का नियम एक ही बात है। दो से विभाज्यता का नियम होता है किसी संख्या के अंतिम अंक शून्य या सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग 10 क्या है, अंतिम अंक शून्य है या सम संख्या भी है तो भी वह दो से विभाज्य होगा। 80 1400 या कोई सम संख्या हो जैसे 2 4 6 8 इत्यादि। अगला देखते हैं हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम होता है संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अगर अंकों का योग, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखते हैं 27 लिख दिए, तो अंकों का योग क्या होगा 2 + 7 यानी कि 2 + 7 कितना हो जाएगा 9। जो 9 जो है 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है 3 से भाग देंगे 9 में तो कट जाएगा 3 पूरा पूरा। उसी तरह एक और देखते हैं हम लोग 7 2 6, इसमें अंकों का योग तो 7 + 2 + 6 तो 7 2 9 और 9 6 15, 15 भी क्या है 15 भी क्या है 3 से विभाज्य है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एक और देखते हैं हम लोग 900, 900 में भी 9 + 0 + 0 यानी कि 9 रह जाएगा। जो 9 है वो 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या नहीं 900 पूरी है, पूरी संख्या 9 से 3 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। अंतिम दो अंक डबल शून्य या 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी कि अंतिम दो अंक डबल जीरो हो या अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाज्य हो तो भी 4 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, अगर 24 है तो 24 का अंतिम दो अंक जो है 4 से विभाज्य है। इसमें दो अंक है ही है, दो क्या है दोनों को दोनों क्या है 4 से विभाज्य है। 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा 4 6 24। उसी तरह हम लोग एक और देखते हैं 23 36, इसमें भी अंतिम दो अंक है 4 से विभाज्य है। 36 जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा। 216, 16 इसमें क्या हो जाएगा अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो जाएगा। या 1700 अंतिम दो अंक क्या है 0 है। या 1400 अंतिम दो अंक क्या है 0 है। या 100 अंतिम दो अंक क्या है 0 है। अंतिम दो अंक 0 हो या अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगला देखते हैं हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम या 5 से विभाज्य संख्या है। तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम अंक 0, अंतिम अंक क्या हो 0 हो या 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या जो होगी 5 से विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में
अंतिम अंक 10, अंतिम अंक 0 है और इसको 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 5 दूनी में 10। अगला देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 100। 100 भी क्या है, अंतिम 2 अंक 0 है, यानी कि अंतिम अंक भी 0 है, तो फिर भी यह 5 से विभाज्य हो जाएगी। 10 100 10 100 20, यह क्या है, पूरी संख्या, अंतिम 2 अंक अंतिम अंक 0 है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 1000 भी देखते हैं, तो इसका अंतिम अंक 0 है, तो पूरी संख्या 1000 जो होगा 5 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। अगला देखते हैं हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यदि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। जैसे हम लोग 2 के विभाज्यता के नियम भी देख लिए हैं और 3 के विभाज्यता के नियम भी देख लिए हैं। अगर दोनों और किसी संख्या में 2 और 3 दोनों के नियम से विभाज्य होगा, तो वह पूरी संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखते हैं हम लोग 24। 24 देखिए 2 से विभाज्य है, क्या सम अंक है, अंतिम अंक क्या है, सम, तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। और 3 से विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग, पूरी अंकों का योग, तो 4 और 2 6, तो 6 हो जाएगा अंकों का योग, और 3 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, तो यह इसीलिए यह पूरी संख्या यानी 24 6 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एक और देखते हैं 108 देखते हैं। 108 में देखिए ये अंतिम अंक सम संख्या है, तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। और 3 से देखते हैं 1 + 0 + 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। जो 9 जो है 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या यानी 108 भी क्या हो जाएगा, हमको 6 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 1020 अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है, 1020 में 0 है, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या था, 0 या सम संख्या हो तो 0 हो गया। और अंकों का योग भी 3 से 1 और 2 3, तो 3 से हो जाएगा विभाज्य। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम। 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो या 7 के गुणज हो, 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो या 7 के गुणज हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बने संख्या 2 2 2 2 2 2, एक ही अंक जो है 6 बार रिपीट किया हुआ है, तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 6 से विभाज्य हो जाएगा। एक और देखते हैं 7 7 7 7 7 2 2 4 2 6, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। या 7 का गुणज हो, जैसे 14 हो, 49 हो, या 7 के टेबल में आता हो, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का गुणज हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी। अगला देखते हैं हम लोग 8 से विभाज्य संख्याएं। 8 से कौन कौन संख्याएं विभाज्य होती हैं, अंतिम अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, या अंतिम 3 शून्य हो, अंतिम में 3 शून्य हो, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग 68 48, जो 68 48 है, इसमें क्या है, अंतिम जो 3 अंक है वो क्या है, 8 से विभाज्य है, कटा कर देख लीजिए 8 एकम 8 8 छक 48,
106 मतलब कट जाएगा, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। 1000 देखते हैं, 1000 अंतिम 3 अंक क्या है, अंतिम 3 अंक 0 है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। 1024 अंतिम इसमें 3 अंक 0 2 4 8 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 9 से विभाज्यता का नियम। जिस तरह हम लोग 3 के विभाज्यता का नियम याद किए हैं, सेम उसी तरह 9 के विभाज्यता का नियम भी होता है। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 18 1 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9, तो 9 आ जाएगा जो 9 से विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे फिर 27, तो 2 + 7 जोड़ेंगे तो 9, जो 9 है तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 3 2 2 2, देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9, यानी कि पूरी संख्या का योग भी 9 है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 10 का विभाज्यता का नियम। 10 का विभाज्यता का नियम एकदम आसान है। 10 का विभाज्यता का नियम एकदम आसान है, कुछ नहीं है। 10 से विभाज्य संख्याएं। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, हमको याद करना है। अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्याएं 10 से विभाज्य हो जाएगा। अगर अंतिम अंक 0 रहे तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 10 से विभाज्य होगा। जैसे कि 110 1046 920, किसी भी संख्या का अंक में 0 हो तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 10 से विभाज्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह इससे हर बार सवाल पूछ लेता है। सम स्थानों तथा विषम स्थानों, सम स्थानों तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 0 या 11 के गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक बार फिर देखते हैं हम लोग। सम स्थानों तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 0 हो या 11 के गुणज हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें सम स्थान किसको कहेंगे और विषम स्थान, ये जो है पहला स्थान है, ये विषम हो गया। एक ये 3 1 2 3 4 5, इसमें 5 संख्या है, तो पहला ये विषम स्थान है, ये फिर तीसरा विषम स्थान है, फिर ये 5वां विषम स्थान है। ये तीनों का योग करना है हमको। तो 7 + 2 + 2, तो 7 2 9 9 2 11, यानी कि विषम स्थान पर 11 हो गया। और सम पर जोड़ते हैं, ये विषम है ये सम है, 1 2 2 सम होता है, तो 9 और 1 10 10 9 देखते हैं पर हम गलती हो गई है। दूसरा देखते हैं हम लोग 13 31, जो क्या है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। एक विषम है, फिर 3, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, और फिर सम स्थान 3 और 1 4, यानी कि 4 - 4 यानी कि 0 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। जब अंकों का अंतर 0 हो या 11 के गुणज हो तो वह हम लोग 11 से विभाज्य हो जाएगा। एक और देखते हैं 1 7
9 2 1 2। यहाँ देखिए पहला इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 9 9 1 10 10 1 11 लिख देंगे। विषम स्थान पर 11 हो गया। सम पर 7 7 और 2 9 9 और 2 11 यानी कि इसका भी 11 हो गया। सम स्थान पर भी 11 और विषम स्थान पर भी 11 दोनों को जोड़ दिए तो अंतर 0 आए या 11 के गुना जाए तो क्या होगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। एक और नियम होता है इसका, यदि कोई अंक सम बार पुनरावृत्ति करे तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे सम बार 2 बार 1 आ जाए तो 1 1 2 2 सम संख्या है तो 2 बार 1 आए या 2 बार 2 आए या 3 बार या 3 4 बार आए 1 2 3 4 सम बार आया है या 5 6 बार चला है या 4 बार चला है तब क्या है ये पुनरावृत्ति कर रहा है सम बार तो क्या होगा ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। हम लोग पूरे नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। उसी तरह से मैथ का चैप्टर वाइज हम लोग शून्य से शिखर बैच में पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।